हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट बीएड का असाइनमेंट लेके आए हैं जो कि स्वच्छता के ऊपर है। तो इसका जो टॉपिक है वो है आपको किसी भी स्कूल में जाकर के जो है आपको स्वच्छता की रिपोर्ट एक तैयार करनी होती है कि वहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या है बच्चों के लिए और क्या चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे जो हमने सबसे पहला इसमें टॉपिक लिया है वो स्वच्छता को हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद स्वच्छता क्या है, स्वच्छता की परिभाषा, स्वच्छता का महत्व, उसके उद्देश्य। नेक्स्ट जो है समाज के लिए स्वच्छता की आवश्यकता क्या है, इस चीज़ को हमें बताना है। फिर उसके बाद स्कूलों के लिए क्या आवश्यकता है स्वच्छता की, वो भी बताना है। उसके बाद हमें स्वास्थ्य की ओर जरूर ध्यान देना है क्योंकि हाइजीन वाली भी फाइल है। तो यहाँ पे हाँ, स्वास्थ्य की परिभाषा हमें बतानी है, स्वास्थ्य की अच्छी आदतें बतानी है कि क्या क्या आदतें हमें रखनी चाहिए। उसके बाद कोई भी एक स्कूल को आप मेंशन करके ले सकते हो, जहाँ भी आप जा सकते हो अपने नज़दीकी कोई भी स्कूल, वहाँ पे आपको वो सारी फैसिलिटी आपको बतानी होती है इस फाइल के अंदर। नेक्स्ट हमारा निष्कर्ष होता है और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले हमने स्वच्छता में क्या चीज़ लिखी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वच्छता में हमने स्वच्छता को थोड़ा सा डिफाइन किया है और उसके बाद स्वच्छता क्या है इसे भी डिफाइन किया है। तो मानव जीवन के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। गंदगी तथा कचरे में अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अस्वच्छता से पर्यावरण प्रदूषित होता है। गंदगी के कारण अनेक प्रकार की प्रतिकूल दशाएं जो है भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये है हमने थोड़ा स्वच्छता में बताया। उसके बाद है स्वच्छता क्या है। वे सभी प्रावधान सुविधाएं जो मल मूत्र एवं कचरे आदि का निस्तारण करने में भूमिका अदा करते हैं, यह प्रक्रिया हमारी स्वच्छता कहलाती है। तो इसमें क्या क्या है, 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। सभी प्रकार की गंदगी को दूर कर निरोग एवं आरामदायक जीवन जीना स्वच्छता है। मानव जीवन मूल्यों में एक मूल्य स्वच्छ रहना भी है। स्वच्छता भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। नेक्स्ट जो है वो है भारतीय दर्शन में शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि व पर्यावरण को शुद्ध रखना मानव जीवन का महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। जो लास्ट इसमें हमने लिखा है, पर्यावरण को दूषित करने का एक कारण कचरे का खराब नियंत्रण भी है। तो ये हमने किया स्वच्छता क्या है। अब स्वच्छता की परिभाषा यहाँ पे हम बता रहे हैं। WHO द्वारा हमने देखी यहाँ पे कई तरीके की परिभाषाएं दी गई है और यहाँ पे हमने एक जो है अपने हाथों से बना दिया, यहाँ पे एक इमेज बनाई है, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत का हमने यहाँ पे एक लोगो बनाया है। तो यहाँ पे स्वच्छता की परिभाषा हमने लिखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वच्छता की कई प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। तो इसमें हमने कुछ यहाँ पे 4 डेफिनेशंस ली हुई है। पहली है इसमें लोगों को स्वच्छता के लिए शौचालयों व दूषित जल को स्वच्छ करने के साधनों व उपायों को करने की आवश्यकता है। जो इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्वच्छता का सामान्य आशय उन प्रावधानों, सुविधाओं और सेवाओं से है जो मानव के मल मूत्र एवं कचरे का सुरक्षित निस्तारण करते हैं। थर्ड जो इसमें है, न केवल किसी बीमारी से मुक्त रहना बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर से निरोगी एवं तंदुरुस्त होना भी क्या है, हमारी स्वच्छता का हमारा एक तरीका है। नेक्स्ट है, बहुत से व्यवसायी लोग इस बात पर सहमत हैं कि स्वच्छता पूर्ण रूप से एक बड़ा विचार है। इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। तो कौन कौन सी बातें इसमें सम्मिलित हैं जो स्वच्छता में है। ठोस कचरे का पुनः प्रयोग एवं पुनः चक्रण का प्रबंधन। सेकेंड है इसमें पारिवारिक दूषित जल की निकासी एवं निस्तारण एवं और पुनः चक्रण के इसमें उपाय हों। थर्ड जो है तूफान के पानी की निकासी व्यवस्था। नेक्स्ट जो है औद्योगिक कचरे का संग्रहण व निस्तारण प्रबंधन। नेक्स्ट इसमें है खतरनाक कचरा जैसे रासायनिक कचरा, रेडियोएक्टिव कचरा और अस्पतालों का कचरा आदि संग्रहण व निस्तारण प्रबंधन। तो ये स्वच्छता की परिभाषाएं यहाँ पे हमने दिखाई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है स्वच्छता का महत्व। और ये सारे डायग्राम्स हमने हाथ से यहाँ पे बनाए हुए हैं। जो भी इमेजेस आपको पिक्चर वगैरह लगानी होती है हमने हाथ से बनाए हैं क्योंकि कोरोना के चक्कर से जो है मार्केट में आप नहीं जा सकते हो, तो फोटो स्टेट हम नहीं करा पाए। तो यहाँ पे है कूड़ेदान में डालें। यहाँ पे हमने एक जो है छायांकित एक इमेज बनाई है। तो यहाँ पे स्वच्छता का महत्व, तो मानव जीवन मूल्यों में एक मूल्य स्वच्छ रहना भी शामिल है। स्वच्छता भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भारतीय दर्शन में शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि और पर्यावरण को शुद्ध रखना मानव जीवन का महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। कचरे या गंदगी का पैदा होना वर्तमान में एक मुख्य समस्या बन गई है। तो किन किन चीज़ों को महत्व यहाँ पे दिया गया है। सुनिश्चित करें कि आप प्रतिदिन 2 बार अपने दांतों को ब्रश करें। चिकित्सकीय स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दांत आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है सुनिश्चित करें कि दैनिक स्नान करें और मौसम की स्थिति पर निर्भर होते हुए 2 बार स्नान करने से परहेज न करें। नेक्स्ट इसमें जो है एक क्लिनिकल मास्क पहने अगर आप अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में की यात्रा कर रहे हैं
यह नियमित आधार पर प्रदूषकों के संपर्क में आना आपके शरीर में विष का स्तर बढ़ाकर श्वसन समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो ये आजकल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कोरोना का टाइम चला तो हमें जो है मास्क जो है ज़रूरी है पहनना। अब तो ये ज़रूरी हो ही गया है। और नेक्स्ट इसमें हमेशा धुले हुए कपड़े पहने। एक ही अनधुले कपड़े पहनना त्वचा रोग की विविधता बढ़ा सकता है। अपने कपड़े धोने के लिए मल्टी यूज हाइजीन लिक्विड का प्रयोग करें कर अधिक सुरक्षा आप लेयर को जोड़ सकते हैं, इसमें अधिक सुरक्षा बरत सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है निरंतर अंतराल पर अपने हाथ धोएं। नेक्स्ट इसमें है अपशिष्ट का निपटान तुरंत करें। अगर अपशिष्ट पदार्थ ठीक से संभाला नहीं गया तो यह निमोनिया, पीलिया और तपेदिक जैसी घातक बीमारियों का प्रकोप को बढ़ा सकता है। इतिहास गवाह है कि महामारी का सबसे बड़ा कारण अनुचित अपशिष्ट निपटान रहा है। नेक्स्ट इसमें है हमारे अपने घर को साफ रखें। हमेशा अपने घर को साफ रखें। अपने शौचालय और किचन को रोगाणु मुक्त रखें। किचन जेल का प्रयोग करें जो सफाई के साथ जीवाणु रहित करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो है सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, न पेशाब करें और ना ही कुछ खाने की सामग्री को फेंकें। तो ये यहाँ पे जो है हमारे स्वच्छता के इसमें महत्व को हमने बताया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्वच्छता का उद्देश्य बताया है और जो हमारे स्वच्छता या स्वच्छ भारत अभियान के जो भी निम्न उद्देश्य जो है उनको हमने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे हमने एक पेंटिंग दिखा दी है। यहाँ पे जो है झाड़ू जैसे डस्ट साफ कर रहा है और यहाँ पे एक बाल्टी हमने रखी है और इस साइड ये पूरा क्लीन कर दिया गया है। तो स्वच्छता के ये क्या उद्देश्य हैं कि स्वच्छता का उद्देश्य नागरिकों में स्वच्छता संबंधी सुधार को बढ़ाना है। भारत में स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को महात्मा गांधी की जन्मशती पर शुरू किया गया था। इसको उनके 150वीं जयंती पर पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत अभियान को एक ही सामान्य तौर पर स्वच्छ भारत और क्लीन इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। तो ये क्लीन इंडिया मूवमेंट इसी का जो है इंग्लिश का वर्ड है। तो कौन कौन से इस अभियान के अंदर कौन कौन से उद्देश्य हैं यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि पूर्ण रूप से देश को पूर्ण रूप से यानी खुले में शौच मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है खुले में शौच की खामियों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट इसमें है ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुरक्षित रूप से अलग अलग करने का लक्ष्य इसमें है। नेक्स्ट इसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि शुद्ध वायु का स्तर को बढ़ाया जा सके। और जिसमें नेक्स्ट है वह है देश में कचरा मुक्त वातावरण बनाना। 4 पॉइंट और इसमें कि स्वच्छ भारत के निर्माण एवं देश की छवि विश्व में सुधारने का कृत संकल्प होना चाहिए। हर घर के पास टॉयलेट्स होने चाहिए। आसपास के क्षेत्रों और पर्यावरण की सफाई मानव के सामाजिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें छात्रों के लिए भी साफ सुथरा पर्यावरण बहुत आवश्यक है जिससे उनका पढ़ाई में मन और एकाग्रता लगे। नेक्स्ट इसमें समाज के लिए क्या आवश्यकता है स्वच्छता की। तो समाज के लिए तो बहुत सारे आवश्यकता है, ये खुद हमारे लिए भी है साफ़ सफाई और समाज के लिए भी है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं अभी समाज को। तो समाज में स्वच्छता रखने से हमें स्वच्छ हवा मिलती है, स्वच्छ पानी मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है। सेकेंड इसमें हमारे आसपास का वातावरण साफ सुथरा दिखता है, किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। थर्ड इसमें है आसपास के गली मोहल्ले को साफ रखने से बीमारियां नहीं फैलती, मच्छर व अन्य कीटाणु नहीं पनपते हैं। नेक्स्ट इसमें है अपने इलाके को स्वच्छ रखने से क्या होता है, आसपास के जो भी लोग होते हैं तो उस एरिया की पूरे जो भी हमारा एरिया है वहाँ पे का उसकी तारीफ़ तो करते हैं, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों की भी तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पे लोगों की तारीफ़ होती है उस इलाके में रहने वालों की। नेक्स्ट इसमें साफ़ सुथरे समाज में लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि उनका मानसिक स्तर सही रहता है। और जो लास्ट इसमें हमने पॉइंट लिखा है वो साफ़ सुथरे समाज से वहाँ की जैव विविधता को खतरा नहीं होता, क्योंकि वहाँ सब कुछ साफ़ सफाई से होता है तो हर चीज़ वहाँ पे अच्छी तरीके से पनपती है। अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें नहीं पनपती हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्कूल के लिए स्वच्छता की आवश्यकता, अब इस पर हम डिस्कस करेंगे या फिर स्कूलों में क्या ज़रूरी है, स्वच्छता क्यों ज़रूरी है। तो इसमें फर्स्ट है स्कूलों में स्वच्छ वातावरण बच्चों के विकास के लिए बेहतर स्थितियाँ उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट इसमें है स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या घटती है। नेक्स्ट इसमें है रोगों एवं कीटाणुओं के संक्रमण के विरुद्ध बेहतर संरक्षण प्रदान किया जाता है। जो अगला पॉइंट है वह स्वच्छता के कारण स्कूलों में पेयजल एवं भोजन की बेहतर सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट इसमें है स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा, भंडारण टैंक एवं जलापूर्ति की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए या हो।
नेक्स्ट है इसमें नाली, कचरा आदि के साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट के समुचित निस्तारण की व्यवस्था हो। और जो लास्ट इसमें पॉइंट हमने लिया है, स्कूलों के द्वारा ही बच्चों को अपने पड़ोस को साफ सुथरा रखने की शिक्षा प्रदान की जाए। तो यहाँ पे हमारा जो है स्वच्छता जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। स्वच्छता का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा इसमें टॉपिक है वो स्वास्थ्य के ऊपर है। तो स्वास्थ्य को हमने यहाँ पे एक बुक मार्क लगाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने स्वास्थ्य को परिभाषित किया है कि आखिर इसकी परिभाषा क्या होती है, कि रोग की अनुपस्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ हो तो उसे अच्छा स्वास्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ डेफिनेशन यहाँ पे बताई है कि उत्तम स्वास्थ्य वह अनमोल रत्न है जिसका मूल्य तब ज्ञात होता है जब वह खो जाता है। कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अर्थात जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारे दिमाग में अच्छी बातें आएंगी और हम अच्छा सोच पाएंगे। तो ये स्वास्थ्य की हमने यहाँ पे थोड़ा डिफाइन किया है, स्वास्थ्य को परिभाषा बताई है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य की अच्छी आदतें। कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें अपने जीवन में लानी चाहिए जिससे हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो यहाँ पे हमने स्वास्थ्य के कुछ टिप्स दिए हैं, जैसे नियमित व्यायाम करना, हेल्दी खाना खाना, तनाव में नहीं रहना और वजन को नियंत्रित रखना। तो इसमें जो पहला हमने यहाँ लिखा है कि साबुन से हाथ धोने की आदत होनी चाहिए, कि कहीं भी बाहर से घूम कर आने के बाद जो है या फिर खाना खाने के बाद, बाथरूम का उपयोग करने के बाद हाथ अवश्य धोएं, वो भी साबुन से। नेक्स्ट इसमें है घर की साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। थर्ड है इसमें योगा व्यायाम प्रतिदिन करें। फोर्थ है ताज़ी सब्जियां फलों का सेवन करें। नेक्स्ट इसमें है विश्राम, सोने की जगह साफ सुथरी रखें। नेक्स्ट इसमें घर के साफ सफाई में कीटाणुनाशक पदार्थों का इस्तेमाल करें ताकि कीट घर से दूर रहें। और जो इसमें लास्ट पॉइंट है वो है समय समय पर घर के सामानों को धूप में रखें ताकि वे सीलन ना पकड़ें। सीलन लगे घरों में क्या होता है, मनुष्यों का या फिर हर किसी का जो है स्वास्थ्य खराब रहता है। नेक्स्ट टाइम ने यहाँ पर जो है अपनी रिपोर्ट बताई है कि कौन से, जो भी आप किसी स्कूल में जाते हो तो वहाँ की आपको रिपोर्ट तैयार करके दिखानी होती है। तो यहाँ पर हमने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की एक रिपोर्ट तैयार की है। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पनाई गौचर चमोली का है। तो ये रिपोर्ट आप अपने किसी भी नज़दीकी स्कूल का बना सकते हैं, कहीं भी आप बना सकते हैं जहाँ भी आप जा सकें। तो हमने यहीं से ये रिपोर्ट ली हुई है और हमने यहाँ पे कुछ स्कूल की पिक्चर्स हमने पेस्ट करनी होती है। आपको पिक्चर भी पेस्ट करनी होती है और उनके बारे में लिखना भी होता है। मान लो आप पानी की व्यवस्था देख रहे हो तो आपको वहाँ की टंकी की पिक्चर भी लेनी होगी और बताना पड़ेगा कि कितने नल हैं, साफ़ पानी आता है या नहीं, इस तरीके से आपको बताना होगा। तो यहाँ पर हमने पिक्चर पेस्ट की हुई है और यहाँ पर इनका टाइमिंग है प्रातःकालीन का और विद्यालय का क्या है, जो भी टाइमिंग है क्लासेस की वो यहाँ पे मेंशन है। और स्कूल का नाम आपको यहाँ पे देना होता है। उसके बाद कक्षाएं बतानी होती है कि स्कूल कहाँ से कहाँ तक का है, 1 to 8 है और 12th है या 1 to 5 है। स्कूल का समय आपको बताना होता है, वो आप कोई सा भी समय बता सकते हो, गर्मियों का या फिर जाड़ों का, या फिर आप दोनों भी बता सकते हो अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रधानाध्यापिका का नाम लिखना होता है। अध्यापकों की कितनी संख्या उस स्कूल में है वो आपको मेंशन करनी होती है। शिक्षार्थियों की कितनी संख्या है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ बच्चे तो कम हैं, उन्हीं के हिसाब से टीचर रखे होते हैं, तो शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ पे कम ही है और अध्यापक भी कम है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि यह एक जिला स्तरीय विद्यालय है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनाई गौचर। तो यहाँ पे हमें अब क्या क्या चीज़ें बतानी है। सबसे पहला पॉइंट होता है यहाँ पे विद्यालय की स्थिति। तो हमें विद्यालय की स्थिति बतानी होती है कि आखिर ये विद्यालय कहाँ पर है, रोड के नज़दीक है या फिर बहुत दूर है, शहरी एरिया में है या फिर गांव की तरफ है, इस तरीके से आपको स्थिति बतानी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है विद्यालय का मार्ग कैसा है, टूटा फूटा मार्ग है या फिर प्रॉपर एक सड़क है, गाड़ी जो है स्कूल के गेट तक आ सकती है नहीं आ सकती है, ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ये जिस भी स्कूल का आप जो है लोगे, अपना जो कंटेंट आप लोगे, जिस भी स्कूल के बारे में आप अपनी रिपोर्ट देना चाहोगे, उस स्कूल को आपको यहाँ पे बताना होता है, उस स्कूल के बारे में बताना होता है। विद्यालय का मुख्य द्वार किस तरीके का है, ठीक है, मतलब मुख्य द्वार बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, वहाँ पे अच्छी तरीके से लिखा हुआ है स्कूल का नाम या नहीं लिखा है, इस तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पे विद्यालय भवन की स्थिति। तो यहाँ पे आपको विद्यालय भवन की स्थिति बतानी होती है कि मतलब विद्यालय के अंदर जो है कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के फूल हैं, सामने ही तिरंगा फहराने की भी जगह है, इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो कि विद्यालय भवन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दिखी। एकदम जैसे ही आपने एंट्री करी गेट से तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दिखी। नेक्स्ट यहाँ पे विद्यालयों में कक्षाएं। तो यहाँ पे हमने कक्षाओं की कुछ इमेजेस ली हैं। ये विद्यालय का पूरा जैसे ही गेट से आप एंटर करोगे तो आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा, ग्राउंड दिखेगा। ये हमारी कक्षाएं हैं विद्यालय की और ये जो है कुछ पिक्चर वहाँ
पेंट किए हुए हैं जो है दीवार पर। तो विद्यालय में कक्षाएं आपको यहाँ पे बतानी होती है कि विद्यालय में कुल कितनी कक्षाएं हैं और फर्नीचर की व्यवस्था है या नहीं है, चार्ट या चित्रों का यूज़ किया गया है नहीं किया गया, कक्षा में धूप आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर पूरा प्रॉपर बंद है, सीलन लगी है, या फिर कुछ ऐसी मतलब किस तरीके के वहाँ के क्लासरूम है, बच्चों के लिए सही है या नहीं है, इस तरीके से आपको ये बतानी है। नेक्स्ट यहाँ पे है कक्षाओं में फर्नीचर। अब आपको यहाँ पे फर्नीचर बताने हैं कि प्रॉपर हर बच्चे के लिए फर्नीचर है या नहीं है, कोई फर्नीचर टूटा हुआ तो नहीं है, इस तरीके से आपको ये चीज़ बतानी है। नेक्स्ट यहाँ पे खेल का मैदान है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं 1 से 5 तक का है तो उनके लिए खेल भी ज़रूरी है। तो क्या स्कूल के पास बच्चों के खेल के लिए मैदान है या नहीं है, ये भी आपको बताना होता है। तो यहाँ पे हमने इमेज डाली हुई थी, ये यहाँ पे इनका झूला भी लगा हुआ है, ये जो है खाना क्या बोलते हैं यहाँ पे, खाना रसोई है यहाँ पे, और ये इनका टॉयलेट है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, इस तरीके से। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, तो यहाँ पे एक मध्याह्न भोजन का ही ये कक्ष है। और शौचालय है यहाँ पर, बिल्कुल है, ये बहुत ही अच्छा शौचालय यहाँ पे बनाया हुआ है। पीने के पानी की व्यवस्था है, टैंकी इनकी लगी हुई है, इसकी फ़ोटो हमने शायद मैंने लगाई नहीं है, पर टैंकी है स्कूल में, पीने की व्यवस्था है वहाँ। बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। तो अभी कोरोना का टाइम पे हमने ये जो है रिपोर्ट तैयार की है, तो मास्क वगैरह तो लगे हुए थे जब तक स्कूल खुले थे तब तक, उसके बाद तो कुछ स्कूल बंद हो गए थे। तो बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। कोविड-19 की क्या क्या सुविधाएं स्कूल में रखी गई हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आजकल मतलब जब से स्टार्ट हुआ है कोरोना, तो तब से रिपोर्ट में आप तो ये तो मतलब लिखना ही होगा हर किसी को कि कोविड-19 के लिए क्या क्या सुविधाएं स्कूल में कराए गए हैं। तो कोविड-19 की सावधानी यहाँ पे बता देती हूँ कि विद्यालय के शिक्षक कोविड-19 को लेकर जागरूक हैं तथा बच्चों को भी जागरूक कराया गया है। स्कूल द्वारा स्वयं से बच्चों के लिए रीयूजेबल मास्क बनाए गए हैं तथा यदि कोई बच्चा मास्क लाना भूल जाता है तो उन्हें स्कूल द्वारा मास्क दिए जाते हैं। स्कूल में सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। भोजन से पहले बच्चों को साबुन से हाथ धोने का नियम बताया गया है। तो ये चीज़ें वहाँ स्कूल में ध्यान रखी जा रही हैं। नेक्स्ट इसमें है विद्यालय के विषय में हमारे विचार। तो जो हमारे विचार हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है कि हमें वो स्कूल कैसा लगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने जो है स्कूल की तारीफ़ करनी होती है आपको यहाँ पे कि मतलब अच्छा लगा। तारीफ़ करनी नहीं होती है, मतलब अगर आपको स्कूल अच्छा लगा है, तो अगर वहाँ पूरी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो आप उसके बारे में लिखोगे कि मतलब वहाँ इस चीज़ की व्यवस्था नहीं थी। बट हमें तो मतलब फर्नीचर भी हमारे जो स्कूल है इसमें सही था, पानी की व्यवस्था भी है, शौचालय है, मिड डे मील के लिए जो बच्चों को खाने के लिए जगह है, स्पेस है, खेलने के लिए जगह है। तो इस तरह से ये बिल्कुल एकदम सही स्कूल है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनाई गौचर को देखकर तथा उसका अवलोकन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह विद्यालय खुद को अपने आप में साकार कर रहा है। सरकारी विद्यालय होने के बावजूद इसमें एक निजी विद्यालय की भांति बच्चों को सिखाया जाता है। विद्यालय में जो व्यवस्था होनी चाहिए वह सारी व्यवस्था इस विद्यालय में है। अंत में विद्यालय चाहे कोई भी हो, सरकारी या निजी विद्यालय होता है। शिक्षकों का समर्पण तथा कुछ नया या अच्छा करने का प्रयत्न उसे औरों से अलग करता है। छात्रों से प्रेमपूर्वक व्यवहार तथा सरकार द्वारा दी गई जाने वाली जो भी मदद हम बच्चों के लिए आती है उसका पूरा फ़ायदा स्कूल जो है बच्चों को देता है। तो इस वजह से आपने पूरा का पूरा जो है ये स्कूल के बारे में लिख दिया है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हमने जो है यहाँ पे लिखा है कि स्वच्छता व स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। हम जिस प्रकार की स्वच्छता रखते हैं हमारा स्वास्थ्य भी उसी प्रकार का होता है। विद्यालय में स्वच्छता का निरीक्षण कार्य के लिए हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनाई गौचर चमोली में गए थे। वहाँ की संपूर्ण व्यवस्थाओं की जांच कर हमने पाया कि विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर बालकों के लिए संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बता दिया। और कोरोना महामारी के चलते जो है वहाँ प्रॉपर मास्क और सैनिटाइज़र जो है स्कूल में प्रॉपर उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ सूची में हमने ये सारी चीज़ें लिख दी जहाँ से भी हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य का जो भी हमने लिखा था उनका मीनिंग, डेफिनेशन, ये चीज़ें हमें जो चीज़ें मिली हैं, जहाँ से मिली हैं, वेबसाइट से मिली हैं, कोई बुक से मिली है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।